तो आगे चलते हैं। कुछ हम साइंस की जो है ना जी वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एंजाइटी की मज़ीद कुछ आपको कॉजेज़ बताता हूँ जो जनरली नॉर्मल लोगों को एंजाइटी होती है। एक तो सीवियर एंजाइटी है ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि हमारे दिल में दर्द है या लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, वो तो पैनिक अटैक्स हैं। हम अभी नॉर्मल जो एंजाइटी होती रहती है, हर बंदे को होती होगी, मुझे भी होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ कॉजेज़ हैं। स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और जाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ। इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ और अनसर्टेनिटी के पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर बैठे रहना, और वो भी एंग्जाइटी फिर इख्तियार कर जाती है ये चीज़। फिर कोई इनकम्प्लीट टास्क है उसकी एंग्जाइटी हो सकती है, और ये चूँकि ये एक इंटरनल चीज़ होती है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किस तरह से अटैक कर देगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लाशऊर है, वो बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में एक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ख़यालात की बहुत फोकियत है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँगी माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल माद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं 14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं द पास्ट कैन नेवर बी चेंज्ड और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1, कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी, आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का? अपनी सेहत ख़राब करेंगे, जो होना था हो गया, ठीक है। अब उस पर इतना ज़्यादा सोचने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? तो सब्र, सब्र, ठीक है, खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राज़ी हूँ, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल क़द्र, चौथी चीज़ ईमान बिल क़द्र, कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़द्र है, ये अल्लाह की डिक्री है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है, अब मुझे हाल का देखना है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला संभाल लेगा।
तो ये ईमान बिलक़दर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पाँचवीं चीज़, सॉरी मैंने 4 कहा था, 5 चीज़ें, पाँचवीं चीज़ है कि वर्बली ये जुमला अदा करना कि क़द्दर अल्लाहु मा शा फ़अल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया कि कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, क्योंकि जो लफ्ज़ से अगर है वो शैतान की तरफ से, और शैतान को लूप होल मिलता है कि अगर वाला जो है ना लफ्ज़ पकड़ के फिर आपको ओवर थिंक करवाए। रादर यू शुड से, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ना कहो, काश ना कहो और अगर ना कहो, आप कहो क़द्दर अल्लाहु मा शा फ़अल, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पर राज़ी हूँ, और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होती है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ें हैं, ये 5 जो चीज़ें बताई गई, इस पे सोचिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है।